जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर लग्न के व्यक्तियों की उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा। यह प्रथम भाव है, इसमें 10 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये मकर लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे दर्शाया हुआ है और अक्टूबर माह में जो गोचर है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। इस माह चतुर्ग्रही योग बनने जा रहा है, उस पर डिस्कशन बाद में करेंगे। पहले देखते हैं कि बुध देव कन्या में प्रवेश करेंगे 1 अक्टूबर को ही रात्रि में। तो बुध देव यहाँ से निकल करके अष्टम भाव से निकल करके उच्च की राशि में, कन्या राशि उनकी उच्च की राशि होती है, तो उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे और पुनः तुला राशि में प्रवेश करेंगे 19 अक्टूबर को। अर्थात इस माह में 2 बार बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्रदेव 2 अक्टूबर को सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे और अष्टम भाव पे शुक्रदेव का गोचर आपके लिए ध्यान देने, अटेंशन लेने वाली बात होगी। शुक्रदेव अष्टम भाव पे गोचर करेंगे, अपनी शत्रु राशि में गोचर करेंगे और आपके कर्मेश हैं और पंचमेश हैं। तो पंचम भाव और कर्म भाव दोनों के स्वामी का, पंचम भाव और कर्म भाव के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर करना आपके लिए थोड़ी बहुत परेशानी लाएगा। शुक्रदेव का अष्टम भाव पे गोचर करना आपके लिए थोड़ी परेशानी लाएगा। शुक्रदेव सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 2 तारीख से अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। अष्टम भाव पे गोचर करते हुए थोड़ी तनाव की स्थिति तो बनेगी, लेकिन शनिदेव का यहाँ से परस्पर दृष्टि है, शुक्रदेव और शनिदेव की, और ये आपके लिए योग कारक की स्थिति है। तो यदि आप जमीन के धंधे में जुड़े हुए हैं या जमीन के अंदर की चीजों से आपका व्यापार धंधा है तो उसमें आपको विशेष फायदा मिलेगा। शनिदेव द्वितीय भाव पे गोचर करते हुए वक्री अवस्था में हैं, ज्यादा पावरफुल हैं और सबसे बड़ी बात है आपके लग्नेश हैं, तो आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे और अचानक से धन की व्यवस्था करेंगे। और शुक्रदेव शनिदेव आपस में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और ये एक प्रकार से बहुत ही उत्तम धन योग होता है। तो धन तो आपको शनिदेव देंगे ही, इसमें कोई संशय नहीं है, और वो शुक्रदेव की वजह से ज्यादा संभव हो जा रहा है अष्टम भाव पे आने से। शनिदेव तो यहाँ पहले से गोचर कर रहे हैं, लेकिन अब शनिदेव का परस्पर दृष्टि संगत हुआ है तो यहाँ पे रिजल्ट निकलेगा। बुधदेव 1 तारीख को ही अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव पे चले जाएंगे और बुधदेव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपके भाग्येश हैं। तो जब तक बुधदेव यहाँ रहेंगे भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। भाग्येश का भाग्य भाव पे गोचर करना, बुधदेव अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं तो भाग्य का बहुत सुंदर रिजल्ट देंगे। और छठे भाव के स्वामी है, तो जो प्रोफेशनल्स हैं, किसी काम धंधे में लगे हुए, अपना काम धंधा है, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, अर्थात अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रोफेशन है, तो वहां पे उनको विशेष भाग्य का साथ मिलेगा, ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे, ज्यादा सफलता मिलेगी, धन का संचय ज्यादा कर पाएंगे, धन का फ्लो होगा। भाग्य का साथ मिलने से आसानी से धन मिलता है, तो वो संयोग बन रहा है बुधदेव के यहाँ आने से। और बुधदेव को आप मजबूत कर लीजिए। इस समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, बुधदेव से रिलेटेड जो भी कर सकते हैं आप वो आप कीजिए, तो आपको बुधदेव भाग्येश का सहयोग मिलेगा इस महीने। और बुधदेव फिर यहाँ से 18 तारीख के बाद 19 तारीख को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य देव भी यहाँ से निकल करके 18 तारीख को तुला राशि में जाएंगे। मंगल देव 3 तारीख को पहले ही यहाँ से निकल करके दसम भाव पे गोचर कर रहे होंगे। तो 18 तारीख के बाद आपके कर्म क्षेत्र में 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग बनेगा, केतुदेव, सूर्यदेव, बुधदेव और मंगल देव। तो यहाँ पे कर्म क्षेत्र आपका बहुत ही एक्टिव हो जाएगा, उस भाव का एक्टिवेशन होगा 4 ग्रहों के द्वारा। तो आपसी कन्फ्लिक्ट
बहुत बढ़ जाएगा। जब भी कोई ज्यादा ग्रह किसी भाव पे गोचर करते हैं तो वहां पे ग्रहों का ही आपस में कन्फ्लिक्शन हो जाता है और इंडिपेंडेंट रिजल्ट देने में ग्रह को परेशानी होती है। तो बुध देव उच्च के गोचर कर रहे थे, अब यहाँ पे चले आएंगे और तुला राशि में गोचर करेंगे। इनके डिस्पोजिटर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो 18 तारीख के बाद आपको कर्म क्षेत्र में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 ग्रहों के डिस्पोजिटर शुक्रदेव होंगे और शुक्रदेव अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। तो अष्टम भाव से संबंध बनने की वजह से कर्म क्षेत्र में परेशानी बहुत ही स्वाभाविक है और वो परेशानी आपको ध्यान में रखनी है। स्पेशली आपके कोई महिला बॉस हैं तो वहाँ पे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। कोई अनावश्यक किसी लेडी स्टाफ से, चाहे आप बिजनेस ही करते हो, नौकरी करते हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, हर जगह आप सतर्क रहिएगा। कोई बात विवाद में नहीं फंसना है, किसी भी तरह का हीटेड आर्गुमेंट नहीं करना है, नहीं तो आपको चिंता होगी, परेशानी होगी और आप किसी विवाद में फंस सकते हैं। दसम भाव पे 19 तारीख से 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं। केतु देव अग्निग्रह हैं, सूर्य देव अग्निग्रह हैं और मंगल देव अग्निग्रह है, ये अग्नि प्रधान है। तो यहाँ पे आपका एग्रेशन कितना होगा ये आप समझ सकते हैं बहुत ही नेचुरल ढंग से। यदि आप बॉस हैं तो अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो वहां पे दिक्कत आएगी। और साथ में सूर्यदेव पे ध्यान दीजिए आप। तो सूर्यदेव यहाँ पे राहु केतु एक्सिस में फंस गए और दूसरी बात सूर्यदेव नीच के होंगे क्योंकि उनकी तुला राशि है। तो तुला राशि में वो रिजल्ट आपको धन की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है, धन की दृष्टि से आपके लिए बढ़िया है। आपको अपने काम से धन आता रहेगा, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी मामलों में कन्फ्लिक्ट निश्चित रूप से होगा और वाद विवाद से आप बचिएगा, हेस्टी डिसीजंस लेने से बचिएगा। कर्म क्षेत्र में ज्यादा आपको ध्यान रखना 19 तारीख से। और बुध देव भी यहाँ पे होंगे और बुध देव आपके भाग्येश हैं। और बुध देव चूंकि केतु देव, सूर्य देव और मंगल देव ये तीनों मेलेफिक ग्रह हैं, अर्थात पापी ग्रह की गिनती में इन तीनों को रखा जाता है। हालांकि सूर्य देव का नेचर थोड़ा प्योर होता है, लेकिन यहाँ पे उसी श्रेणी में उनको लेके चलिए। तो यहाँ पे मेलेफिक नेचर है और बुध देव न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जिन ग्रह के साथ बैठते हैं वो उसी तरह उनका नेचर हो जाता है, तो वो भी मेलिफिसिटी लिए हुए होंगे। तो आपके विचारों में मेलिफिसिटी आ जाएगी, तो आप स्वतंत्र ढंग से नहीं सोच पाएंगे। तो इसलिए कर्म क्षेत्र में आपको विशेष ध्यान रखना है, अनावश्यक परेशानी के शिकार होंगे आप। केतु देव गोचर कर रहे हैं, तो यदि आप नौकरी छोड़ने का सोचें अपनी परेशानियों से तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि यदि आप छोड़े तो आपको परेशानी हो जाएगी, दूसरे जगह पे जाएंगे वहाँ ज़्यादा परेशानी होगी। यदि आपके पास कंफर्म जॉब भी मिले इस समय चेंज करने के लिए तो आप चेंज नहीं कीजिए, वो परेशानी क्रिएट होगा आपका। तो यदि आपकी केतु की अंतर्दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो आपका मन करेगा जॉब छोड़ने को, मन जॉब से उचाट होगा, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। और राहुदेव इधर चौथे भाव पे, शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो वहां भी सुख में कमी हो जाएगी। हालांकि बृहस्पति देव की दृष्टि सतत रूप से दसम भाव पे पड़ रही है, ब्लेसिंग आ रही है, तो आपको रिलीफ मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ गुरु चांडाल योग भी है, तो कंस्पिरेसी कायम है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं। मकर लग्न व्यक्ति को कोई भी परास्त नहीं कर सकता। कर्म क्षेत्र में अपनी मर्जी से जॉब छोड़ दे वो बात अलग है, लेकिन उसे कोई जॉब से निकाल नहीं सकता। ये मकर लग्न के जातकों की खास बात होती है, विशेषता है ये। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में भी कमी महसूस होगी। बच्चों के साथ, पत्नी के साथ सामंजस्य बना के चलिएगा। माता के स्वास्थ्य में भी कमी होगी उस समय। तो इसके लिए आपको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, ताकि सूर्य देव अपने रिजल्ट को कायम रख सकें।
मंगल देव चूंकि यहाँ गोचर कर रहे हैं और लाभेश हैं, तो कर्म से आपको लाभ मिलता रहेगा। मंगल देव यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी पाते हैं, तो मंगल देव को मजबूती मिली हुई है। सूर्य देव को भी मजबूती डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिली हुई है, तो सूर्य देव भी अपना रिजल्ट तो देंगे। और मंगल देव लग्न पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं मतलब आपको एग्रेशन ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, और उस एग्रेशन को आपको निश्चित रूप से कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको खुद में स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि आप एग्रेशन के थ्रू अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कुछ भी असंयमित बोल देंगे, वर्क प्लेस पे ज़्यादा परेशानी है तो आपका ज़्यादा समय वर्क प्लेस पे बीतता है, तो आप खुद ही परेशान हो जाएंगे मानसिक रूप से। इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल रखिएगा, हेस्टी नेचर को कंट्रोल रखिएगा। सबसे अच्छा उपाय होता है शांत रहिए, तो शांत रहेंगे तो सारी समस्याओं का खुद ही समाधान हो जाएगा। तो आपके जो भी हेस्टी नेचर है, जो भी एग्रेशन आएगा, सब खुद ब खुद कूल हो जाएगा। तो आप गोचरीय परिस्थिति समझते हुए विचार पूर्वक सारी बातों को समझते हुए डिसीजन लीजिएगा। यदि आप किसी अहम पोस्ट पे हैं तो वहाँ पे आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा इस समय। यदि आप किसी ऐसे धंधे में हैं जहाँ की जमीन से जुड़ी हुई चीज़ों का काम धंधा होता है, उसी प्रकार के काम से जुड़े हुए रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं, या बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं आप, उसी प्रकार का आपका व्यवसाय है उस सेक्टर में है, प्रॉपर्टी डीलर है, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कमीशनिंग हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, लोन प्रोवाइड करवाते हैं, या इंश्योरेंस सेक्टर में हो, या गवर्नमेंट एजेंसी में हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो, तो जहाँ भी आपका कमीशन से रिलेटेड बातें हैं, या कोई ऐसा काम है जिसमें समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार रेट वेरी करता है, तो वहाँ पे आपको विशेष फायदा मिल जाएगा। शनिदेव ज़्यादा कमा देंगे आपको। शनिदेव के ज़्यादा कमाने की वजह ये होगी कि शुक्रदेव और शनिदेव की परस्पर दृष्टि है, जो कि एक उत्तम राजयोग होता है, और अष्टम भाव में शुक्र का गोचर है, मतलब अचानक से धन की प्राप्ति, अचानक से कुछ लाभ आपको मिल जाएगा। लेगेसी में भी लाभ हो सकता है। 18 तारीख से पहले पहले आप अपने पेंडिंग काम को निपटाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भाग्य प्रबल होगा इस समय। भाग्येश का भाग्य भाव में गोचर करना और अपनी उच्च राशि में गोचर करना आपको बहुत फेवर कर जाएगा। बुध देव से फेवर मांगते रहिए, उनकी उपासना करते रहिए, और आपके काम बनते चले जाएंगे। 18 तारीख के बाद भी बुध देव आपको रिजल्ट देने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि भाग्येश हैं आपके। इस महीने में संतान पक्ष का बहुत ध्यान रखिए। संतान पक्ष आपसे बातें छिपा सकता है। छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट कम एज के हैं, अभी युवा अवस्था में जा रहे हैं, तो उनमें निगेटिव टेंडेंसी डेवलप होगी। गलत बातों के प्रति रुझान ज़्यादा बढ़ेगा। मोरल टीचिंग्स की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ये सब बातें इस समय गोचर के हिसाब से उसमें डेवलप होगी, और आप यदि इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई गलत संगति हो सकती है और वो गलत रास्ते पे जा सकता है। जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए ये महीना उत्तम है। बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भाग्य साथ देगा। आपके लग्नेश की 10वीं दृष्टि 11वें भाव पे है, तो लाभ में फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन धन का आगमन रुकेगा नहीं। धन तो आपको मिलता रहेगा, उसमें उतार चढ़ाव महसूस होगा। शनिदेव तो पहले से वैसा रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन मंगल देव की दशा बदली है। अभी कर्म भाव में है और लाभ भाव से संबंध बना लिया उन्होंने, तो कर्म का लाभ से संबंध बना, कर्म से होने वाले आय का संबंध है आपस में, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा इस महीने, और शनिदेव ही आपको लाभ देंगे। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, पहले से प्रयास कर रहे हैं, तो आपको इस महीने सफलता मिल सकती है। कोई लाभ का सौदा आपको तय हो सकता है, या यदि आप कोई वाहन परचेज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी आपको। जो बिजनेसमैन हैं और सरकारी अधिकारियों से संपर्क बना के चलते हैं, तो उनको 19 तारीख के बाद बहुत ध्यान रखना है इस बात का। किसी बात पे यदि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो रिलेशन परमानेंट खराब हो जाएगा, तो बहुत ही
संभल के चलना है, फूक फूक के रिलेशन बनाना है। अब इस माह के डेट वाइज कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है उस पर चर्चा करेंगे। 23, 24, 25, 26 को आपकी मानसिक उलझन बढ़ेगी, मानसिक द्वंद्व में आप रहेंगे। कुछ ऐसे डिसीजंस लेने होंगे जहां आप समझ नहीं पाएंगे क्या करना है। तो यदि ऐसा महसूस हो तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जा करके हनुमान चालीसा पढ़िए, बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए और हनुमान जी से विनती कीजिए कि आपको मानसिक द्वंद्व से निकाले, तो उनकी मदद आ जाएगी। और इन दिनों आप विशेष करके अपने विचारों को सात्विक रखिएगा, अपने खान पान को सात्विक रखिएगा, अन्यथा अपने आप से आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। 26 और 27 तारीख को आपको अपने उत्साह में कमी महसूस होगी। जो आप डिसीजंस ले रहे होंगे वहाँ उत्साह नहीं दिखेगा, अपने प्रयासों में आपको कमी दिखेगी, कमी महसूस होगी। तो वहाँ पे आपको अपने प्रयास को बनाए रखना है। और जो कमीशनिंग के थ्रू कमाते हैं, किसी न किसी प्रकार का कमीशन इन्वॉल्व होता है उनके काम में। छोटी मोटी यात्रा करते हैं डेली और अपना कमीशन कमाते हैं, उनको विशेष कमाने का अवसर मिलेगा, उनके पास धन का फ्लो दिखेगा। 1 तारीख, 2 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख को माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। किसी अनजाने भय से आप ग्रसित रहेंगे इन दिनों। वो भय व्यर्थ का होगा, लेकिन फिर भी आपको भय होगा। तो ऐसा यदि सिचुएशन आपको महसूस हो तो अपने मन को मजबूत रखिए और डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में पीसफुल वातावरण होगा। बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता के साथ बहुत ही मिलनसार व्यवहार होगा। घर में सुख शांति मिलेगी आपको। घर में इन दिनों समय बिताने का मन करेगा। लेकिन इन दिनों यदि आप बिजनेसमैन हैं तो कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। यदि आप सर्विस में हैं और अपने सर्विस से लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने काम पेंडिंग रखिएगा, कोई नया इनिशिएशन नहीं करेंगे। 3 तारीख, 4 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख को जो स्पेकुलेशन के काम में लगे हुए हैं, शेयर मार्केट के धंधे में हैं, गैम्बलिंग करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, बेट लगाते हैं, कैसिनो जाते हैं, सट्टा बाजार से कमाते हैं, तो किसी भी प्रकार का स्पेकुलेशन हो, आप पूरी विजडम के साथ डिसीजन लेंगे तो आपको फायदा मिल जाएगा। जो अपने हुनर से कमाते हैं उनको भी विशेष रूप से फायदा मिलेगा। कुछ नया रिलेशंस बन सकता है, नए क्लाइंट मिल सकते हैं। 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। विशेष करके जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। किसी से वाद विवाद में नहीं उलझना है। हो सके यथासंभव बचने की स्थिति में रहिए। जो प्रोफेशनल्स हैं, छठे भाव से रिलेटेड प्रोफेशन जो भी स्पेसिफाइड होता है, जैसे जो लॉयर हो, सर्जन हो, डॉक्टर हो, सेवा करते हैं समाज में और उससे धन कमाते हैं, तो उनके क्लाइंट्स में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को लाइफ पार्टनर का ध्यान रखिएगा। किसी तरह की फ्लक्चुएशन हो सकती है उनके विचार में, आप पे हावी हो सकती हैं और चिचिड़ा स्वभाव हो सकता है उनका। तो फ्लक्चुएशन में जो स्वभाव होगा उसको गोचर की परिस्थिति समझिएगा और गोचर की परिस्थिति समझ करके उसी हिसाब से उसका निराकरण करेंगे आप। 10, 11 और 12 तारीख को कोई मानसिक पीड़ा ज़्यादा हो सकती है आपको। कोई नेगेटिव न्यूज आपको आहत कर सकता है और कोई लॉस भी हो सकता है जिससे आप परेशानी में आए, और अचानक से कोई फायदा भी हो सकता है। लेकिन ये फायदा उस स्थिति में होगा जब आपके कुंडली में शनिदेव की स्थिति और शुक्रदेव की स्थिति मजबूत होगी, अन्यथा नेगेटिव न्यूज मिलने की ही ज़्यादा संभावना होगी। यदि आपको ऐसा महसूस हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लीजिए या शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। 12, 13 और 14 तारीख को भाग्य का प्रबल और सतत प्रवाह रहेगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं और कोई नया इनिशिएशन कर रहे हैं, किसी सरकारी अधिकारी से संपर्क बना रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं, इन दिनों विशेष प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि भाग्येश भाग्य भाव पे अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं।
तो ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होती है किसी व्यक्ति की। 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख को आप मानसिक उलझनों में बहुत परेशान रहेंगे, ऑफिस की कंस्पिरेसी में उलझे रहेंगे और ऑफिस में आपको हैंडलिंग करने में भी दिक्कत होगी। तो वहाँ पे आप मैनिपुलेशन से काम चलाइएगा। और यदि ज़्यादा परेशानी हो तो योगा और एक्सरसाइज का सहारा ले लें, आपको रिलीफ मिल जाएगा। 17, 18 और 19 तारीख को आपके लाभ में वृद्धि हो सकती है, इनकम में वृद्धि हो सकती है, लेकिन विचारों में भी कमी होगी। अंडरस्टैंडिंग बड़े भाई के साथ कोई कमी हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी हो सकती है बड़े भाई के साथ। समाज के प्रबुद्ध लोगों का मदद मिल सकता है आपको। मित्रों के साथ कोई विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको जरूरत पड़ेगी तो वो मदद करेंगे। 20, 21 और 22 तारीख को आपका खर्चा बढ़ा हुआ होगा, खर्च करेंगे आप इन दिनों, लेकिन खर्चा आपका अच्छे कामों में होगा। कोई घर में मांगलिक कार्य भी कर सकते हैं आप, तो ये एक शुभ बात है। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये अच्छे दिन हैं। यदि आप किसी गुरु के पास आश्रम में हैं या खुद से आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा इन दिनों। बाहर से संबंध बनाने के लिए ये 3 दिन अच्छे हैं। सुख की प्राप्ति होगी उन संबंधों से आपको। मतलब यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, जैसे कि तो आपके जो रिलेशंस बनेंगे उससे आपको फायदा होगा। और इस समय आप कॉन्टैक्ट्स बनाने की नए कोशिश कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार आ रहे हो, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें और अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब करें यदि पहली बार आए या अभी तक नहीं किया है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।